Hello everyone, welcome to my thesis again. Today we are going to cover the chapter Vector Algebra, one of the most important and highest weighted chapter of JEE Mains as well as JEE Advanced. So you need to do it chapter. It is a most important chapter for JEE Mains and Advanced both. So let's see how many questions had come in each shift. Like in each shift, on an average, one question comes, and in some shift there are two questions also which come in the paper. So it is a nice weighted chapter. So you should definitely complete this chapter before going to your exam. So let's start with the questions of vector algebra. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है और हमें एक सी वेक्टर निकालना है. और हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं. एक तो ए क्रॉस सी हमारा बी के इक्वल है और सी डॉट आई प्लस जे प्लस के हमारा फोर के इक्वल है. ये दो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है. चलो अब देखते हैं. अच्छा, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ सी वेक्टर को अपना एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप. मैंने एक्स वाई जेड एज्यूम कर लिया. ए हमें क्या दे रखा है, -1 2 और 2. और बी हमें क्या दे रखा है, 8 7 और -3. अब सिंपली हम एक बार तो देखो इसका यूज करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का, सी डॉट आई प्लस जे प्लस के. तो क्या होगा, सी डॉट आई प्लस जे प्लस के का ये क्या होगा हमारा, जब एक्स वाई जेड को आई जे के से डॉट करोगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच विल बी इक्वल टू 4. पहले तो ये आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ए क्रॉस सी. ए क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं एक बार. -1 2 2 एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा हमारा 8 7 -3 के इक्वल, है ना. चलो अब एक बार सॉल्व करते हैं इसको. ये होगा 2 टाइम्स ऑफ जेड माइनस वाई आई कैप. उसके बाद होगा ये जेड प्लस 2 एक्स जे कैप. उसके बाद होगा ये -y -2 एक्स ऑफ के कैप. ये होगा हमारा 8 7 और -3 के इक्वल. तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं पहले और इस इक्वेशन से कि z माइनस वाई जो होगा हमारा वो 4 के इक्वल होगा. z प्लस 2 एक्स जो होगा हमारा वो इक्वल होगा 7 के. और 2 एक्स प्लस वाई हमारा इक्वल होगा 3 के. और साथ में एक इक्वेशन तो हमें ये दे ही रखी है, तो अब हम आराम से एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं. देखो कैसे. यहाँ से अगर मैं देखूं इस फर्स्ट इक्वेशन से, z को मैं लिख सकता हूँ 4 + y. मैं यहाँ लिख देता हूँ, z की जगह मैंने लिख दिया 4 + y. एक्स प्लस वाई प्लस 4 + y इक्वल्स टू 4. यानी कि x प्लस 2y जो है वो मेरा 0 हो जाएगा. एक इक्वेशन मैंने ये निकाल ली x और y में, एक इक्वेशन मेरे पास ये है x और y में. अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं हम x और y से. तो क्या बनेगा मेरा आंसर वो देखते हैं. देखो हमारा x क्या बनेगा, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा x बन जाएगा यहाँ पे 2 और y बन जाएगा -1. राइट. x 2 होगा, y -1 होगा और इस इक्वेशन में पुट करके 2 -1 हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं विच विल बी इक्वल टू 3. तो यहाँ से हमने अपना c वेक्टर निकाल लिया, 2 -1 और 3. 2 -1 एंड 3. हमने अपना सी वेक्टर निकाल लिया. अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, a प्लस सी का होल मोड और उसका स्क्वायर. ठीक है, a हमारा है -1 2 और 2. एक बार तो इनको हम ऐड कर लेंगे a प्लस सी को. क्या होगा यहाँ पे, ये 1 1 और 5. अच्छा, अब इसके ऐड करके इसके बाद इसके मोड का स्क्वायर निकालना है. मोड का स्क्वायर निकालना है तो कैसे लिखेंगे हम, ये होगा 1² प्लस 1² प्लस 5² का होल स्क्वायर. मोड हमारा अंडर रूट से निकलता है और स्क्वायर से ये मोड कैंसिल हो जाएगा. आंसर आ जाएगा 27 विच विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए. चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पी वेक्टर और क्यू वेक्टर और आर वेक्टर हमें गिवन है. पी वेक्टर है बी सी के इक्वल, क्यू वेक्टर है सी ए के इक्वल और आर वेक्टर है बी ए के इक्वल. जहाँ पे ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमें गिवन है. देखो अगर हमारा कभी भी ट्रायंगल होता है ए बी सी, तो मुझे पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वेक्टर इनका सम होता है 0, क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना. अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी, जिसको मैं डायरेक्टली बी ए लिख देता हूँ. तो देखो अब हमें सारा कुछ गिवन है, बी सी सी ए और बी ए. तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर. ठीक है.
मेरे पास ये एक, अब मेरा फॉर्मूला आ गया। देखो अब आगे करते हैं सोल्व। हमें पी का मोड दे रखा है, क्यू का मोड दे रखा है, और पी और क्यू के बीच का एंगल दे रखा है। ठीक है, यानी कि हम पी क्रॉस क्यू और पी डॉट क्यू दोनों चीजें हम निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे सोल्व। हमें क्या पूछा गया पहले वो उतार लेता हूँ मैं। पी क्रॉस क्यू माइनस थ्री आर का होल स्क्वायर प्लस थ्री मोड आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो मोड ऑफ आर का होल स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। देखो यहीं से मैं निकाल लेता हूँ। अगर मुझे मोड आर का होल स्क्वायर चाहिए तो मुझे मोड पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर चाहिए, जो कि कैसे आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ पी डॉट क्यू। देखो पी स्क्वायर कितना होगा मेरे पास, 4 × 3 12, प्लस क्यू स्क्वायर कितना होगा मेरे पास, 2 स्क्वायर 4, और ये पी डॉट क्यू कितना होगा मेरे पास, 2√3 इंटू 2 इंटू 1/√3। राइट। अच्छा देखो ये क्या होगा, 12 + 4 + 8, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल, 48। मेरे पास ये आ गया 48, सॉरी नॉट 48, 24। इट विल बी 24 नॉट 48। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 24। अच्छा अब आगे क्या लिखा है, 3 से और मुझे मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कितना बनेगा, ओवरऑल ये बन जाएगा 72। ठीक है, अब इस टर्म पे आते हैं। चलो ये टर्म क्या कह रहे हैं हमें, पी क्रॉस क्यू माइनस थ्री आर। तो मैं इसको एक बार खोल देता हूँ, पी क्रॉस क्यू माइनस थ्री टाइम्स ऑफ पी क्रॉस आर, यही लिखा हुआ है हमारे पास। अच्छा देखो पी क्रॉस क्यू तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर पी डॉट क्यू है मैं निकाल सकता हूँ, तो पी क्रॉस क्यू भी निकाल सकता हूँ। थीटा तो गिवन है, कोस थीटा से मैं साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट पी क्रॉस आर मुझे नहीं पता। उसके लिए क्या करेंगे ना, उसके लिए इस चीज का हम यूज करेंगे। देखो कैसे, अगर मैं दोनों तरफ पी से क्रॉस कर दूं, तो ये क्या होगा, पी क्रॉस आर, है ना। अच्छा अगर मैं इसको क्रॉस करूँ, पी क्रॉस पी जीरो होता है, तो पी क्रॉस क्यू जो है वो पी क्रॉस आर के इक्वल हो जाएगा। और इसी चीज का अब हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखो पी क्रॉस क्यू माइनस पी क्रॉस आर को भी मैं पी क्रॉस क्यू लिख दूंगा, तो ये ओवरऑल हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ पी क्रॉस क्यू। और क्योंकि मोड लगा है तो माइनस साइन को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, ये बन जाएगा पी क्रॉस क्यू का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 ऑफ पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, मैं इसको 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। देखो अब क्या होगा, पी स्क्वायर कितना है मेरे पास, 2√3, उसका होल स्क्वायर कितना होगा 12, क्यू स्क्वायर कितना होगा 4, और ये कितना होगा 1 - 1/3 यानी कि 2/3। ठीक है, देखो अब आगे क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, तो ओवरऑल ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 128। ठीक है, अच्छा देखो अब ये 128 बना और ये बना 72, तो टोटल ऐड करेंगे दोनों को तो कितना बनेगा हमारा 200, विच विल बी आवर ऑप्शन नंबर डी। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, हमें ए बी वैक्टर गिवन है, हमें ए डी वैक्टर गिवन है, और लैम्डा हमारा कोई रियल नंबर है, और ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर वी ऑन दिस ए सी डायगनल इज 1 यूनिट। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि वी डॉट ए सी अपॉन ए सी मोड इक्वल्स टू 1, ये हमें दे दिया क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, अल्फा ग्रेटर देन है बीटा और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें बेसिकली पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। देखो इसमें होगा ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा ए बी हमें दे रखे 2 4 - 5, अगर मैं ए को अपना ओरिजिन मान लूँ तो बी के कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 2 4 - 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए बी क्या होता है, बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर हम ए बी लिखते हैं किसी तरीके से तो वो होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या फिर मैं लिख सकता हूँ ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, जहाँ पे ओ हमारा ओरिजिन होता है। तो मैंने ए को ही ओरिजिन मान लिया ताकि ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो एडी में भी मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 और लैम्डा, तो डी की वैल्यू होगी 1 2 और लैम्डा। अच्छा अब हमें खाली सी नहीं पता, तो सी को कैसे निकालेंगे अब हम, तो उसके लिए हमें एक चीज पता होती है,
कि ये जो डायगोनल होते हैं इन दोनों का मिड पॉइंट हमारा मीट करता है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट सेम पॉइंट पे मीट करता है। तो बस हमें वही करना है। अगर मैं सी को मान लूँ, लेट से एक्स वाई जेड मैंने कुछ भी मान लिया, ठीक है, तो इसका क्या मिड पॉइंट होगा ए सी का? एक्स कोमा टू, वाई बाय टू और जेड बाय टू, है ना। और ये इक्वल होगा हमारे इसके मिड पॉइंट के। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 3/2, 6/2 और लैम्डा माइनस 5/2, राइट, यही होगा इसका। ठीक है, अच्छा, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा नीचे, और एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड जो है, जो कि आ जाएगा 3, 6 और लैम्डा माइनस 5। देखो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गया, ए बी सी डी चारों के कोऑर्डिनेट्स अब है हमारे पास। अब हमें क्या करना है? हमें दे रखा है v डॉट ए सी अपॉन ए सी का मोड 1 के इक्वल है। देखो v क्या है हमारा? 1,1,1 डॉट ए सी क्या है हमारा? 3, 6 और लैम्डा माइनस 5। और ए सी का मोड क्या होगा? अंडर रूट में 9 प्लस 36 प्लस लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर। ये हमारा 1 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस 4 ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर को मैं डायरेक्टली उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे? लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू अपना हो जाएगा 45 प्लस लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अंडर रूट हटाएंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो कितना बनेगा दूसरी साइड? सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस होगा। दूसरी साइड स्क्वायर होके क्या बनेगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 लैम्डा इक्वल्स टू, यहाँ बनेगा 45 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 माइनस ऑफ 10 लैम्डा, ठीक है। अच्छा, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और देखो अब हम लैम्डा को जब सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? यहाँ से 3, लैम्डा को सॉल्व करते लैम्डा की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो बस अब आगे का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो ही गया। देखो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है वो एक बार लिख लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 9x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 18x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बस इसके रूट्स हमें निकालने हैं। इसके रूट सॉल्व करना बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं हम। और उससे ना करना चाहें अगर तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे 1/3 और 5/3। हमारे ये दो रूट्स आ जाएंगे इस इक्वेशन के। अच्छा, तो अब आगे तो सिंपल है, हमारा अल्फा ग्रेटर देन बीटा दे रखा है, तो क्लियरली अल्फा हमारा 5/3 है और बीटा हमारा क्या है? 1/3। तो 2 अल्फा माइनस बीटा क्या होगा हमारा? 10/3 माइनस 1/3 विच विल बी 9/3 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, एक हमें बी वेक्टर दे रखा है, जिसमें एक अननोन है हमारे पास लैम्डा, ठीक है, विच बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जो एक इंटीजर है। उसके बाद हमें एक सी वेक्टर दे रखा है, एक रोज बी, ठीक है। तो पहले तो मैं एक बार सी वेक्टर निकाल लेता हूँ। लैम्डा की टर्म्स में आएगा, देखो ये होगा आई जे के, ये होगा 2 - 1 1, ये होगा 0 लैम्डा और 2। ये क्या होगा सॉल्व करके? ये आएगा हमारा -2 माइनस लैम्डा आई कैप, उसके बाद आएगा माइनस जे टाइम्स ऑफ 4, उसके बाद आएगा प्लस के टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा। यानी कि सी वेक्टर मेरा बनेगा -2 माइनस लैम्डा, कॉमा में -4, कॉमा 2 लैम्डा। ये हमारा बनेगा सी वेक्टर। आगे देखते हैं। लेट डी बी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इन वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन है तो मैं डी को कैसे एज्यूम कर सकता हूँ? 0, D1, D2। वाई जेड में तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और मैग्नीट्यूड हमें 2 दे रखा है। मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का अंडर रूट हमारा 2 के इक्वल है, यानी कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर हमारा 4 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने यूज कर ली। एक लास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास बची है। सी का मैग्नीट्यूड है √53, इससे हमारी लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। देखो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ क्या बनेगा? लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो मैंने माइनस साइन नेग्लेक्ट कर दिया, फिर 4 स्क्वायर, फिर 2 लैम्डा स्क्वायर, ये बनेगा मेरा 53 के इक्वल, राइट। तो अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये जब खोलेंगे हम, ये कितना बनेगा? 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर, प्लस ये बनेगा यहाँ पे 4 लैम्डा
प्लस इधर 4 और 16 यानी कि 20 इक्वल्स टू 53। यानी कि हमारे पास आएगा 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस ऑफ 33 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 5 लैम्डा माइनस 11 और लैम्डा प्लस 3। इसमें हम स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ से तो आएगा 11/5, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि लैम्डा जो है वो हमारा एक इंटीजर है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू -3 ले लेंगे। देखो आगे क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सी डॉट डी के होल स्क्वायर की। यानी कि पहले सी डॉट डी करते हैं, क्या होगा। देखो सी वेक्टर, अच्छा पहले मैं अपना सी वेक्टर लिख लेता हूँ। लैम्डा की वैल्यू मेरी -3 है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास। यहाँ पे अगर मैं -3 पुट करूंगा, 1 -4 और -6, मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। चलो तो सी डॉट डी अगर करें हम, यानी कि 1 -4 -6 डॉट 0, D1, D2, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, -4 D1 -6 D2। ठीक है। अच्छा इसी का हमें चाहिए होल स्क्वायर। ठीक है। और इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी कि इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो एक तरीका तो क्या है ना, सिंपल, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा एओडी वाला मेथड है। देखो हमें दो दो चीजें पता है। पहला तो हमें ये पता है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर हमारा 4 के इक्वल है। तो मैं क्या करूँ ना, इस टर्म को सबसे पहले तो मैं इसमें से माइनस हटा देता हूँ, क्योंकि हमारा स्क्वायर है तो वो माइनस साइन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इस टर्म को अगर मैं वाई ले लूँ, 4D1 + D2 6D2, और यहां से मैं क्या करूं कि मैं अपने D1 की वैल्यू निकाल लूं, जो कि कितनी होगी, 4 - D2 स्क्वायर अंडर रूट। और यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं, तो देखो ये हमारा D2 की टर्म्स में पूरी एक फंक्शन आ गया। और इसको हम जब डेरिवेटिव लेंगे और उसको 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी D1 की भी और D2 की भी। उसके बाद हम इसके, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी, और उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया एओडी वाला मेथड, बट ये थोड़ा लेंदी होता है। इससे अच्छा हम क्या करें ना, हम एक काम कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या फंक्शन है, मतलब क्या वैल्यू है हमारे पास, 4D1 + 6D2। इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, एक बार को मैं अगर इसको ऐसे एज्यूम कर लूँ, 4, 6 डॉट D1, D2, यानी कि मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये जो गिवन वैल्यू है वो किसी दो वेक्टर का डॉट है, x डॉट y। ठीक है। जहां पे मेरा x वेक्टर है 4, 6 और y वेक्टर है मेरा D1, D2। देखो मैंने ऐसा एज्यूम क्यों किया, ताकि ये जो है इन दोनों का डॉट हमारा डायरेक्टली ये बन जाए। और होता क्या है ना कि जब भी x डॉट y करते हैं हम, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मोड x और मोड y के। ठीक है। ये इनइक्वालिटी हमें पता है। अच्छा ये कहाँ से है ये भी बता देते हैं। ये देखो x डॉट y हमारे पास होता है मोड x y इंटू में कोस थीटा, है ना। अब कोस थीटा हमारा होगा 0 से लेके 1 के बीच में, है ना। अब ये 0 से लेके 1 के बीच में होगा, तो सिंपल सी बात है कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा 1 जा सकता है, ये वाली वैल्यू। तो हमारा जो डॉट होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा मोड z और मोड y के। इक्वल टू कब होगा, जब कोस थीटा हमारा 1 होगा। और लेस देन कब होगा, जब कोस थीटा 1 के अलावा और कुछ भी होगा। वहां से हमारी ये इनइक्वालिटी आती है। ठीक है। इस इनइक्वालिटी को हम यहाँ यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस फॉर्म में माना है। क्योंकि देखो मुझे 4, 6 का तो मैग्नीट्यूड पता ही है, और मुझे इसका भी मैग्नीट्यूड पता है ना। चलो तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मैं ये लेस देन वाले साइन को हटा के डायरेक्टली मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो मेरा मैक्सिमाइज वैल्यू क्या होगी इसकी, ये होगा इसका मोड, यानी कि 4 और 6 का मोड क्या होगा हमारे पास, 16 + 36, और D1 स्क्वायर + D2 स्क्वायर का मोड, जो कि हमें पता है 4 होता है, तो अंडर रूट लेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, और ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, ये बन जाएगा हमारा 52, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, ये होगा हमारे पास 52। अच्छा अब हमें क्योंकि होल स्क्वायर करना, तो मैं एक बार दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूँ। ये मेरा बन जाएगा 52 इंटू में 4, विच विल बी इक्वल टू 208। तो एक बार देख लेते हैं हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर है ऑप्शन बी, और 208। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, एक ए वेक्टर है विच मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विद द बी वेक्टर
ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब है कि ए डॉट बी जो है हमारा वो लेस देन जीरो होगा। अगर कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो डॉट प्रोडक्ट लेस देन जीरो होता है। एंड एन एंगल थीटा, जहाँ पे थीटा के ऊपर हमें एक कंस्ट्रेंट दे दिया है, मेक्स विद अ पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो यानी कि ए डॉट जेड एक्सिस या फिर के कैप जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा? ए डॉट जेड हमारा होगा मॉड ए मॉड के इंटू में कोस थीटा। ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट? मॉड के तो हमारा वन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट के अपॉन मॉड ए इक्वल्स टू कोस थीटा। ठीक है, देखो अब हमें लैम्डा के ऊपर ही कमेंट करना है। देखो सेट ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा कहाँ कहाँ बिलोंग करता है उसका हमें एक सेट दे दिया। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैं इस कंडीशन को देखता हूँ। देखो कोस थीटा हमारा क्या है? ए डॉट के कैप क्या होगा यहाँ पे? ए डॉट के कैप ऊपर लैम्डा आएगा और नीचे क्या आएगा? इसका मोड। मोड कितना होगा इसका? लैम्डा स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू, यानी कि लैम्डा स्क्वायर प्लस थ्री। अच्छा देखो, थीटा हमारा पाई बाय सिक्स से पाई बाय टू के बीच में है, तो हमारा कोस थीटा किसके बीच में होगा? अगर हमारा थीटा पाई बाय सिक्स से पाई बाय टू के बीच में है, तो कोस थीटा हमारा होगा रूट थ्री बाय टू से लेके जीरो के बीच में, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को अब हम यूज करेंगे लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। ये वाली जो वैल्यू है इसको बस यहाँ पुट कर दो, तो होगा क्या? देखो, लैम्डा हमारा ग्रेटर देन जीरो है और नीचे वाली वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो होगी। देखो लैम्डा हमें ग्रेटर देन जीरो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये ग्रेटर देन जीरो तो हमेशा रहेगा। खाली इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है हमारी वो होनी चाहिए लेस देन रूट थ्री बाय टू। ठीक है, खाली हमें इतना चेक करना है। देखो अब क्या करेंगे इसमें हम एक तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, क्योंकि सारा कुछ पॉजिटिव है, तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस थ्री इज लेस देन, ये हो जाएगा थ्री अपॉन फोर, राइट? अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन थ्री लैम्डा स्क्वायर प्लस नाइन, और लैम्डा स्क्वायर हमारा हो जाएगा लेस देन। अच्छा लैम्डा स्क्वायर लेस देन नाइन है तो लैम्डा का क्या होगा हमारा? लेस देन थ्री। ऑल्दो ये माइनस थ्री तक जाना चाहिए, माइनस थ्री से थ्री तक, बट क्योंकि लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो हम डायरेक्टली इसको लेस देन थ्री लिख रहे हैं, और इसकी लोअर लिमिट होगी जीरो, जो कि हमने पहले ही देखा है। तो लैम्डा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? जीरो से लेके थ्री तक, राइट? इससे तो हमें ये पता लग गया। अच्छा देखो अल्फा बीटा की तो आई होप कि यही वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें से बस एक टर्म और माइनस हो रही है जो हमें क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस वाली फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमें ये कंडीशन दे रखी है, ए डॉट बी लेस देन जीरो। ठीक है, अच्छा ए और बी का डॉट कर लेते हैं। देखो ए हमारा क्या है? रूट टू माइनस वन और लैम्डा, और बी क्या है हमारा? माइनस लैम्डा स्क्वायर फोर रूट टू और फोर रूट टू। इन दोनों का जब हम डॉट करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहली टर्म आएगी माइनस टू रूट लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस ऑफ फोर रूट टू, देन हमारा क्या आएगा? फोर रूट टू लैम्डा, राइट? ये हमारा है लेस देन जीरो। देखो रूट टू तो पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब क्या बचेगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस फोर। देखो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो यानी कि यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि लैम्डा मेरा टू के इक्वल नहीं हो सकता, अदरवाइज एक इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी हो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो बस इसी में ही अब मैं क्या करूँ, लैम्डा बिलोंग टू जीरो टू थ्री, लेकिन इसमें से मैं टू माइनस कर देता हूँ क्योंकि ये टू नहीं हो सकता लैम्डा में। तो देखो हमारे पास अब तीनों वैल्यू आ गई जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, अल्फा बीटा गामा। वो आ गया मेरे पास जीरो, थ्री और टू। हमें क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि जीरो प्लस थ्री प्लस टू, विच विल बी इक्वल टू फाइव। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा फाइव। चलो सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, हमें एक बी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अच्छा सी वेक्टर है हमारा ए क्रॉस बी, और डी वेक्टर है हमारा सी क्रॉस ए। अब देखो सी की वैल्यू भी इन्होंने यहाँ पुट कर दी, ए क्रॉस बी, और साथ में आ गया क्रॉस ए। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग करते क्या है? देखो हम क्या करेंगे, पहले दूर वाले का डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट ए, बीच में लगेगा एक माइनस साइन, फिर पास वाले का डॉट प्रोडक्ट यानी कि बी डॉट ए, इनटू में ए वेक्टर।
अच्छा, अब ए डॉट ए कितना है वो हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कितना आएगा ये, देखो ए वेक्टर है हमारे पास -1, 1 और 2, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा हमारे पास 6। अच्छा, अब ए डॉट बी भी निकाल लेते हैं। देखो बी वेक्टर क्या है हमारे पास, 1, -1 और 3, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ए डॉट बी हमारे पास आएगा -8, राइट। अच्छा चलो, अब इसमें पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा 6 बी वेक्टर -(-8) ऑफ ए वेक्टर, यानी कि 6 बी प्लस 8 ए, ये हो गया हमारा डी वेक्टर। देखो अब आगे हमसे क्या बोला है, a-b डॉट 6 बी प्लस 8 ए, राइट। अच्छा देखो ये बनेगा क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ एक बार, देखो 8a × a, 8a² माइनस में मैं लिखूंगा 6b², 6b × 6b, और उसके बाद ये होगा 8a डॉट बी -6b डॉट ए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, ए का स्क्वायर भी है मेरे पास, कितना है 6 है। अच्छा, बी का स्क्वायर कितना होगा, देखो ये 9, 10 और 11, ये 11 होगा, और ये ए डॉट बी कितना होगा, ये तो हमारा -8 है ही। अच्छा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी ओवरऑल हमारा, -2, इसको सॉल्व करने पर, विच विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलो सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, एक सी वेक्टर दे रखा है, और एक वी वेक्टर हमें बता रखा है कि ए क्रॉस बी के इक्वल है, और वी डॉट सी भी हमें दे रखा है 11 के इक्वल है। ठीक है, तो एक बार मैं वी वेक्टर निकाल लेता हूँ। देखो ये होगा हमारा i j k 1 - 2 3 2 1 - 1। देखो इसको सॉल्व करेंगे, आई के साथ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1, जे के साथ क्या आएगा यहाँ पे 7, और के साथ क्या आएगा यहाँ पे 5। तो ये हमारा वी वेक्टर हो जाएगा। देखो अब वी डॉट सी भी हमें दे रखा है, किसके इक्वल है, 11 के इक्वल, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1, 7 और 5 डॉट λ1 and 1, ये हमारा 11 के इक्वल है। ये देखो यहाँ से हुआ -λ प्लस 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 11, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, चलो हमने लैम्डा निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन सी। ठीक है, बी वेक्टर का सी पे क्या प्रोजेक्शन होगा, तो बी का सी पे प्रोजेक्शन कैसे होगा, तो बी डॉट सी अपॉन मोड ऑफ सी, राइट। बी हमारे पास है, सी हमारे पास है, तो इन दोनों का डॉट कर लेते हैं। बी वेक्टर है 2 1 -1, सी वेक्टर है हमारे पास 1, 1, 1, और सी का मोड क्या होगा हमारा √3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और आगे एक मैग्नीट्यूड साइन भी लगा देते हैं, 2 + 1 - 1 अपॉन √3, विच विल बी इक्वल टू 2 अपॉन √3, राइट। तो हमारी ये जो पी की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 अपॉन √3। तो देखो हमें चाहिए पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या होगा 4/3, और 9 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर कितना होगा, 9 × 4/3 विच विल बी इक्वल टू 12, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। चलो एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन में हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए बी एंड सी, सच दैट ए क्रॉस बी 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल है, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी के इक्वल है, और हमें ए बी और सी के मैग्नीट्यूड्स भी गिवन है, तो हमें, और हमें एंगल गिवन है बी और सी के बीच में, तो हमें ये वाली वैल्यू बतानी है, यानी कि ए डॉट सी का मोड क्या होगा। देखो जो हमें गिवन है वो लिखते हैं पहले, ए क्रॉस बी इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी के। अच्छा, इसको अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस में ए क्रॉस ऑफ 2 सी, मैंने इसको 2 सी लिख दिया ताकि मैं ए बाद में कॉमन ले लूँ। देखो अब मैंने ए को कॉमन लिया, ए क्रॉस बी -(2 सी)। अच्छा, हमें पता है अगर कोई भी दो वेक्टर्स क्रॉस हो रहे हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो दोनों पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, राइट। यानी कि ए वेक्टर पैरेलल होगा बी -2 सी के। अगर ये पैरेलल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी -2 सी को मैं सम लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर लिख सकता हूँ, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें हमें बी का मोड पता है, सी का मोड पता है, ए का मोड पता है। अब जब हमें सारे मोड पता है तो हम इसके मोड करके स्क्वायर कर सकते हैं ना दोनों साइड। देखो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर
दूसरी साइड क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर एंड माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी। अच्छा देखो, बी डॉट सी भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि इनके बीच का एंगल 60 है, ये हमें पता है, राइट। और cos 60 क्या होता है, हाफ होता है। लैम्डा स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। बी स्क्वायर कितना है हमारे पास, 16। सी स्क्वायर कितना है, 4 × 4 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ, हो जाएगा हमारा 4 × 2 × हाफ। तो हमारा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा 16, जहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारी ±4 आ जाएगी। देखो अब हमने लैम्डा निकाल लिया। अब हमें चाहिए ए डॉट सी। ए डॉट सी अब हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम यहीं से ही निकालेंगे। पहले यहाँ मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, b-2c इक्वल्स टू ±4 ऑफ ए, राइट। देखो हमें मोड चाहिए, इसलिए इन्होंने पहले ही मोड लगा दिया ताकि ये प्लस माइनस की कंफ्यूजन ही हट जाए। तो क्योंकि मोड के अंदर प्लस होगा या माइनस, वो तो सेम ही बात रहेगी। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 4 लिख देता हूँ इंस्टेड ऑफ +-4। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखो दोनों तरफ क्या करो ना, डॉट प्रोडक्ट कर दो सी से, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे बी डॉट सी -2 टाइम्स ऑफ सी डॉट सी विच विल बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। और यहाँ मैं मोड भी लगा देता हूँ। ठीक है, देखो अब बस हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। हमें सी स्क्वायर पता है क्या होगा, 4, और बी डॉट सी हमें पता है, बी डॉट सी कितना होगा हमारे पास, 16। तो ये हो गया 16 माइनस ऑफ 16 माइनस ऑफ सी स्क्वायर, हमारे पास कितना है, 4, 4 × 2 8, यानी कि 8। इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, राइट। तो हमारे ए डॉट सी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से हमारी ए डॉट सी की वैल्यू आ जाएगी 1, विच विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। चलो नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, हमें एक बी वेक्टर दे रखा है, और हमें क्या है कि जो सी वेक्टर है वो ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो देखो पहले मैं सी वेक्टर अपना निकाल लेता हूँ, जो कि हमारा है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करेंगे, देखो आई जे के, ए वेक्टर है हमारा 2 1 -2, बी वेक्टर है हमारा 1 1 एंड 0। तो इनका जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैप के साथ आएगा 2, जे कैप के साथ आएगा 2, और के कैप के साथ आएगा 1। तो हमारा सी वेक्टर बन जाएगा 2, 2, 1। ठीक है, अच्छा आगे देखो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डी वेक्टर बी अ वेक्टर सच दैट डी माइनस ए का मोड √11 के इक्वल है, और सी क्रॉस डी हमारा 3 के इक्वल है, और एंगल बिटवीन सी एंड डी हमें दे रखा है, एंगल दे रखा है, हमें सी का मोड भी पता है। देखो यहाँ से हम सी का मोड निकाल सकते हैं, क्या होगा, 2² + 2² + 1² यानी कि 3। तो हम सी क्रॉस डी से हम डी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। देखो सी क्रॉस डी क्या होता है, सी मैग्नीट्यूड डी मैग्नीट्यूड इंटू में साइन ऑफ π/4, हमें एंगल π/4 दे रखा है, विच विल बी इक्वल टू 3। ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, 3 के इक्वल। तो 3 × d × 1/√2 होगा हमारा 3 के इक्वल। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी हमारी √2। देखो d का मैग्नीट्यूड √2 पर पता चल गया हमें। अब आते हैं इस इंफॉर्मेशन पे, d माइनस ए का मोड। डी माइनस ए का मोड हमें √11 गिवन है। तो देखो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे हम, तो क्या आएगा, d² + a² -2 टाइम्स ऑफ ए डॉट डी। और हमें ए डॉट डी की ही वैल्यू बतानी है। देखो हमारे पास डी का मोड है, ए का मोड है, और बाकी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास है, हमें ए डॉट डी बताना है बस। तो कैसे पता लगेगा, देखो d² हो जाएगा 2, a² कितना होगा हमारा 2 1 और -2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 -2 टाइम्स ऑफ ए डॉट डी इक्वल्स टू 11। तो देखो 9 + 2 11, 11 से 11 कैंसिल होगा, तो हमारा 2ad कितना होगा, 0 के इक्वल। तो हमारा a डॉट डी भी कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलो टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन में क्या है, हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, हमें एक बी वेक्टर दे रखा है, और हमें कहा है कि सी वेक्टर इज सच दैट, कि हमें इस इक्वेशन की फॉर्म से पता चलेगा सी वेक्टर के बारे में। देखो इस इक्वेशन में है क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, ये हमारा 0 के इक्वल है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सी को कॉमन ले लेता हूँ, क्रॉस में मेरे पास क्या बचेगा, 2a + 3b। अच्छा अब हमें पता है, हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 होता है तो वो दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल है। और पैरेलल है तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सी वेक्टर को मैं इस वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी कि 2a + 3b, और सामने मैंने एक लैम्डा लगा दिया ताकि मेरा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बेसिस के लिए। ठीक है,
देखो सी वेक्टर मेरे पास आ गया। अच्छा, अब ए और बी है मेरे पास, तो मैं 2a और 3b को कैलकुलेट करके ऐड कर सकता हूँ। मेरा क्या बनेगा, ये देखो, ये 4 -5 और 5। तो 2a मेरे पास कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4 -10 और 10, प्लस में 3b मेरे पास कितना होगा, 3 -3 और 9। तो ये ओवरऑल बनेगा कितना, लैम्डा टाइम्स ऑफ 7 -13, और हमारे पास कितना बनेगा, 19। ये हो गया हमारा सी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ 7 13 और -19, सॉरी +19। अच्छा, अब हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, a-b डॉट सी 97 के इक्वल है। a-b डॉट सी, ये हमारा 97 के इक्वल है, -97 को। अच्छा, a-b निकाल लेते हैं। a हमारा है 2 -5 5, b हमारा है 1 -1 और 3। तो देखो 2 - 1 क्या होगा हमारे पास, 1, -5 में से -1 जाएगा तो -4, और 5 में से 3 जाएगा तो 2। इसको मैंने डॉट कर दिया लैम्डा टाइम्स ऑफ 7 -13 और 19। ये हमारा आ गया 97 के इक्वल। अब 7 × 1, देखो लैम्डा को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 7 प्लस 52 प्लस 38। दिस विल बी इक्वल टू -97। अच्छा, इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये देखो 52 और 38 90 और 7 97 इक्वल्स टू -97। यानी कि लैम्डा की वैल्यू मेरी आ जाएगी -1। देखो लैम्डा मैंने निकाल लिया -1, और सी मुझे पता है लैम्डा की टर्म्स में, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, -7 13 और -19। मैंने लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट रख दी यहाँ पे, और मेरे पास अब सी आ गया। अब मुझे क्या करना है, सी क्रॉस के करना है, यानी कि के कैप से मुझे क्रॉस करना है इसको। ठीक है, देखो के कैप को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 0 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बस अब इनका क्रॉस कर लो, i j k, -7 13 और -19, 0 0 और 1। तो देखो क्या बनेगा, सबसे पहले आई कैप के साथ कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 13 ऑफ आई कैप, फिर बनेगा हमारे पास +7 ऑफ जे कैप, राइट। अच्छा, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है हमें, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 प्लस 49, विच विल बी इक्वल्स टू 200। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 हमें कह रहा है कि हमारे पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और एक सी वेक्टर है। उसके बाद हमें एक वी वेक्टर के बारे में कहा है। वी वेक्टर जो है इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। वी वेक्टर ए और बी के प्लेन में है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस सम लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। अगर ये ए और बी के प्लेन में है तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दूसरा मुझे दे रखा है इट्स लेंथ ऑफ इट्स प्रोजेक्शन ऑन सी इज 1/√14, यानी कि इसका प्रोजेक्शन ऑन सी, वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड 1/√14 है। हमें ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले मैं वी वेक्टर निकाल लेता हूँ लैम्डा की टर्म्स में। देखो क्या आएगा, ये है हमारे पास 2 -1 और -1, प्लस देखो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, बी क्या है हमारा 1 3 और -1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस लैम्डा -1 प्लस 3 लैम्डा, और -1 माइनस लैम्डा। ठीक है, वी वेक्टर मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब बस यहाँ इस इंफॉर्मेशन से मैं अपने लैम्डा की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो इसी का मुझे डॉट करना है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। सी वेक्टर कितना है, 2 1 और 3, और डिनोमिनेटर में मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है। सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 9 + 10 + 4 यानी कि 14 इक्वल्स टू 1/√14। तो इससे कैंसिल होगा, तो इनका डॉट 1 के इक्वल होगा। डॉट कर लेते हैं इनका, डॉट क्या होगा इनका, 4 + 2 लैम्डा -1 + 3 लैम्डा, और ये साथ में हो जाएगा -1 माइनस ऑफ सॉरी -3 लैम्डा इक्वल्स टू 1। अब देखो 4 -1 और -3 ये तो हट जाएंगे हमारे। अच्छा, अब बचेगा क्या हमारे पास, -3 और +3 लैम्डा भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास 2 लैम्डा यहाँ, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी हाफ। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई हमारे पास। अब देखो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, मोड लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हाफ आई, तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। 2 प्लस लैम्डा कितना होगा, 5/2, -1 + 3 लैम्डा कितना होगा हमारे पास, वो होगा हाफ, और उसके बाद -1 माइनस लैम्डा क्या होगा, -3/2। ये होगा हमारे पास वी वेक्टर। तो वी का मोड चाहिए,
तो एक बार कर लेते हैं, 25/4 प्लस 1/4 प्लस 9/4, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, 35/4, विच विल बी इक्वल टू 35/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलो ट्वेल्थ क्वेश्चन करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या है, देर आर 3 यूनिट वेक्टर्स ए बी सी सच दैट, हमें एक ये इक्वेशन दे रखी है, ये 9 के इक्वल है। तो देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये बनेगा a² प्लस b² माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस b² प्लस c² माइनस 2 टाइम्स ऑफ b डॉट सी प्लस c² प्लस a² माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट सी। ये हमारा हो जाएगा 9 के इक्वल। अच्छा ये देखो, ये दोनों वैल्यूज 1 है, ये दोनों वैल्यूज 1 है, और ये भी 1 है। तो इस सबको अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो -6 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 3। तो -2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये किसके इक्वल होगा, हमारा 3 के इक्वल, यानी कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हमारा किसके इक्वल होगा, -3/2 के इक्वल। देखो हमारे पास एक ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अच्छा अब आगे देखते हैं, अब हमें एक चीज और दे रखी है, एक इक्वेशन जहाँ पे हमें k की वैल्यू बतानी है। k की वैल्यू क्या होगी, अच्छा देखो, अब हमारे पास a b c तीनों चीजें हैं। अगर मैं a b c के बीच का एक बार रिलेशन निकालना चाहूँ, तो वो देखते हैं कैसे निकलेगा, ताकि मैं यहाँ से k को सॉल्व कर पाऊँ उस रिलेशन की मदद से। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करके देखो एक बार, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस गिवन वैल्यू a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट, है ना। अच्छा देखो, ये सारा क्या होगा, 1 + 1 + 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3/2, यानी कि ये 3 और ये -3, विच विल बी इक्वल टू 0। तो अगर इनका मैग्नीट्यूड 0 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारा 0 के इक्वल है। 0 के इक्वल है, तो यहाँ से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो मेरा b प्लस सी है वो -a के इक्वल है। और देखो यही रिलेशन हमें निकालना था, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से हम b k को कॉमन लेके b प्लस सी रख सकते हैं। देखो मैं एक बार नीचे लिखता हूँ इसको, 2a वेक्टर प्लस k b वेक्टर प्लस k c वेक्टर, हमें ये दे रखा है ना। अच्छा b प्लस सी को मैं एक तरफ ले लेता हूँ, k टाइम्स ऑफ b प्लस सी। अब अगर मैं यहाँ b प्लस सी की जगह माइनस से पुट कर देता हूँ, तो मैं अपना सॉल्व कर सकता हूँ आगे, प्लस में k ऑफ -a वेक्टर। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 - k अलग से और a वेक्टर का मोड अलग से, और ये है किसके इक्वल, एक्चुअल में 3 के इक्वल है ना। तो देखो इसका मोड तो 1 आएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और अगर हम मोड हटाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, +-3। देखो एक बार मैं +3 लूंगा तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू k की, -1, और -3 लूंगा तो k की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 5। देखो k -1 और 5 दोनों बनेगा हमारा, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k चाहिए, तो वो क्या है हमारे पास, 5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या है, एक पी क्यू आर हमें ट्राइंगल दे रखा है, जहाँ पे हमें पी क्यू वेक्टर गिवन है, पी आर वेक्टर भी गिवन है, बट उसमें ए और बी हमारे वेरिएबल है, जो कि इंटीजर इंटीजर सेट के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, एक बार मैं अपना ट्राइंगल बना लेता हूँ। देखो ये हमारा पी क्यू आर ट्राइंगल हो गया, पी क्यू एंड आर। अच्छा अब हमें क्या कह रखा है, लेट एस बी द पॉइंट ऑन ओ आर, ओ आर पे हमारा कोई एस पॉइंट है, सच दैट इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी क्यू एंड पी आर। अच्छा इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी क्यू एंड पी आर का क्या मतलब होता है, कि ये जो हमारा पॉइंट है, अगर मैं इसको पी से ज्वाइन करूं, तो इट विल बी अ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये देखो जब मैंने इसको पी से ज्वाइन किया, तो ये जो होगा ये हमारा एक एंगल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेट लाइंस में हम पढ़ते हैं कि जो भी एंगल बाइसेक्टर होता है वो इक्वी डिस्टेंट होता है दोनों पॉइंट से, यानी कि दोनों लाइन से, पी क्यू और पी आर से। ठीक है, तो हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करना था यहाँ पे। अच्छा अब देखो हमें पी क्यू क्या गिवन है, ये वाला वेक्टर हमें गिवन है -2 -1 और 2। ये वाला वेक्टर हमें गिवन है a b और -4। अच्छा पी एस वेक्टर भी हमें गिवन है 1 - 7 और 2। ठीक है, देखो अगर हमें ये पता है तो हम कोस थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
क्या होगा ये, डॉट ऑफ टू प्रोडक्ट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। ये देखो, ये दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और अगेन इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा हमारा सेम है। तो हम थीटा के फॉर्मूले से ए बी में रिलेशन निकाल पाएंगे। देखो इन दोनों में करेंगे तो क्या होगा, ये देखो -2 × 1 -2, फिर -1 × 7 + 7, फिर ये होगा +4 अपॉन इनके मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक का मैग्नीट्यूड होगा, इस वाले का पी क्यू का होगा 3, इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया पी एस, क्योंकि वो कैंसिल होना है तो मैं सोल्व नहीं कर रहा। अच्छा, अगले वाले में अब इन दोनों में मैं कोस थीटा का फॉर्मूला लगाया था, तो क्या बनेगा, a - 7b - 8 अपॉन में अगेन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो पी आर का मैग्नीट्यूड हमें 9 गिवन है, और पी एस का मैग्नीट्यूड मैं निकाल नहीं रहा क्योंकि ये कैंसिल ही होने वाला है। ठीक है, ये देखो हमें पहले अपनी इक्वेशन मिली, यहाँ से ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बनेगा हमारे पास, 9, 9 3 = 27, तो ये बनेगा a - 7b = 35। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी हमारी, इस वाले से, जो मैग्नीट्यूड दे रखा है। मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, a² + b² + 16 का अंडर रूट = 9। ठीक है, तो ये हमारी होगी अपनी सेकेंड इक्वेशन। तो देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, अब बस बेसिक सॉल्व करना है इसको। इनको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा अपने पास, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, और बी की वैल्यू आ जाएगी -4, इनको सॉल्व करने के बाद, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को। और अब हमसे पूछा गया है 3a - 4b। 3a कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 3 = 21, और -4b यानी कि 16, सॉरी -4b, तो ये -4 है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, फाइनल आंसर इज 37। ठीक है, 37 इज आवर फाइनल आंसर। चलो 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट पी बी अ पॉइंट, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, लेट पी बी अ पॉइंट such that it is in a plane of vector AB and vector AC, and it is equidistant from the line AB and AC। देखो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि हमारे पास एक प्लेन है, मान लो, देखो हमारे पास एक प्लेन है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, इस प्लेन में हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक हमारे पास ए बी वेक्टर है, एक हमारे पास ए सी वेक्टर है। ठीक है, हमारे पास ये दो वेक्टर है, ए बी एंड ए सी, जिन वेक्टर्स की हमें इक्वेशन दे रखी है, और साथ में हमें कहा है कि पी जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है। अच्छा, अभी हमने पहले एक क्वेश्चन किया है, अगर वो इक्वी डिस्टेंट है तो वो पक्का एंगल बाइसेक्टर होगा, ये प्रॉपर्टी होती है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी एक और होती है इसकी, वो क्या होती है, कि जो इक्वी डिस्टेंट है, देखो इक्वी डिस्टेंट है तो ये दोनों लेंथ बराबर होंगी हमारी, बराबर होंगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे। ये देखो ये दोनों एंगल सेम है, यहाँ के दोनों एंगल सेम है, और ये लाइन कॉमन है, तो ऐसे प्रॉपर्टी से ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज होती है इसकी। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। एपी का मोड हमें दे रखा है, ये जो पॉइंट है हमारे पास वो पी है, मैं एक सेकंड मेंशन कर देता हूँ, दिस पॉइंट इज पी, और एपी का मोड हमें दे रखा है √5/2। तो एरिया ऑफ ए बी पी, यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए, क्या होगा। अच्छा, एरिया हम किसी भी, अगर ट्रायंगल है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे निकाल सकते हैं एरिया उसका, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस करके, ऐसे ही निकाल सकते हैं। अच्छा, ए बी हमें दे रखा है, अगर मैं ए पी और निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। तो क्या करेंगे अब इसमें, देखो एपी वेक्टर कैसे निकालते हैं, जब भी कोई एंगल बाइसेक्टर हमें गिवन होता है ना, तो उसको हम निकालते हैं इन दोनों, जो साइड वाले दोनों हमारे वेक्टर्स होते हैं, ए बी कैप प्लस ए सी कैप, इस फॉर्मूले से। लेकिन एपी का इसमें सिर्फ वो हमारे पास डायरेक्शन आएगा, मैग्नीट्यूड नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इधर सामने एक और लैम्डा लगा देता हूँ, ताकि वो मेरा मैग्नीट्यूड को मैनेज कर ले। देखो अब ए बी कैप क्या होगा हमारे पास, 3 1 - 1 अपॉन √11, और ए सी क्या होगा हमारे पास, 1 - 1 3 अपॉन √11, और एक लैम्डा और है ही हमारे पास। देखो डिनोमिनेटर सेम है, वैल्यू क्या आएगी, ये 4 0 और 2, 402 अपॉन √11, और एक लैम्डा क्योंकि हमारे पास लगा है तो मैं कॉमन लेके हटा देता हूँ उस वैल्यू को, मैं खाली 201 लिखता हूँ, और वो सारा मैं मतलब वेरिएबल के अंदर डाल दिया लैम्डा।
देखो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब लैम्डा को हम कैसे निकाल सकते हैं? इससे हमारे पास √5/2 दे रखा है मोड। तो इसका मोड देख लेते हैं क्या होगा। इसका मोड बनेगा हमारे पास लैम्डा √2² + 1 यानी कि 5। और ये किसके इक्वल है? √5/2। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो फाइनली हमारा क्या होगा वेक्टर? एपी वेक्टर हमारे पास आ गया 201/2। एपी वेक्टर आ गया, एबी वेक्टर आ गया। अब बस हमें क्या करना है? इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं चलो। एबी वेक्टर है हमारे पास 3 1 और -1। 3 1 - 1। और ये है हमारे पास 201, और हाफ को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आगे हाफ लगता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हाफ नहीं लगता। तो एक हाफ और लगेगा आगे। ठीक है। बस अब ये हमारा सॉल्यूशन हो, ये हमारा एरिया आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा ये। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ से? जब हम इसका एरिया निकालेंगे वो बनेगा √30/4। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी।